हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे अंकित बाड़ी सर की बुक एसएससी जीडी मैथ्स। और इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके लिए बिल्कुल आसान बनाया जाएगा और कोई भी क्वेश्चन आपके लिए कठिन नहीं होगा। आपके लिए बिल्कुल फिनिश कर दिए जाएंगे, एक एक क्वेश्चन, कुछ भी नहीं बचेगा। बहुत आसान और सिंपल तरीके से एक एक क्वेश्चन आपको मिलेगा और दो ही कॉन्सेप्ट में आपको पूरी बुक का सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि मैंने आपके सामने ये लिख रखा है, अगर आपको मैथ में जबरदस्त और बेस्ट और नंबर 1 बनना है तो ये कॉन्सेप्ट आपको सीखना पड़ेगा। अगर आपने नहीं सीखा तो आप मैथ में कमजोर रहेंगे, आप केवल रटते रह जाएंगे और आपसे आगे दूसरा बच्चा निकल जाएगा और आपको डिफिकल्ट भी पड़ेगा, कठिन भी होगा आपको मैथ सीखना। क्योंकि आप जब तक आप XYZ ट्रिक और फॉर्मूला का ज्यादा अधिकतर प्रयोग करते रहेंगे तब तक आपका माइंड जो है बर्डन में रहेगा और आपको रिलैक्स नहीं मिलेगा। तो सीधा सा सिंपल सा मैथ की बिल्कुल रियलिटी इस कॉन्सेप्ट में है। इससे आप आसानी से इन 2 पॉइंटों में ही पूरे मैथ के क्वेश्चनों को आप ढूंढ सकते हैं, तलाश कर सकते हैं। इन्हीं में सब कुछ मिलेगा आपको। अगर नहीं ऐसा होता तो आप खुद देख लीजिए। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आज की वीडियो का जबरदस्त सॉल्यूशन आपको इन्हीं कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ही मिलेगा। आप ध्यान से देखें, क्वेश्चन में हम आपकी पूरी मदद करेंगे कि आप इस चीज को अच्छी तरीके से सीख लें और इन्हीं 2 कॉन्सेप्ट से मैथ के क्वेश्चन का सॉल्यूशन करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 81 है, परसेंटेज से रिलेटेड। यदि किसी व्यक्ति का मूल वेतन है 15,000 रुपए था, मूल वेतन जो वो आमदनी करता था उसकी आमदनी होती थी 15,000 रुपए होती थी और उसका वेतन 12% बढ़ जाता है। यदि उसका जो वेतन है वो 12% बढ़ जाता है, 15,000 तो है ही है उसका वेतन, प्लस उस पर 12% की वृद्धि हो जाती है, तो वृद्धि होने पर उसका नया वेतन पूछा है। देखिए सबसे पहले आप क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो। अगर लैंग्वेज पढ़नी सीख गए ना, उसको यूज करनी, बस मैथ आपकी उंगलियों पर है। देखो मैंने समझा दिया आपको ये। अब इसमें क्या होगा, 15,000 पर ही 12% की वृद्धि, तो ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। संख्या का परसेंट वृद्धि, ये रहा परसेंट, संख्या के मल्टीपल में चलेगा। चलिए लीजिए आंसर आ गया। 15,000 का मतलब मल्टीपल, 12% वृद्धि 100 में जोड़कर लिखा करते हैं, बताया है मैंने। तो उसका अब वृद्धि के बाद का वेतन आ जाएगा। फिनिश। देखिए परसेंट से 2 जीरो और 1 जीरो ये लगाइए और 15 112 की गुणा करेंगे, 15 दूनी 30, 15 एकम 15, 3 हासिल के जोड़ेंगे 18, 15 1 16, ये आ गया 16,800 रुपया। चेक कर लीजिए। इसी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन खत्म हो जाता है। सीखिए ना, अगर आप में दम है तो सीखिए इस चीजों को, बिल्कुल इजी है, आसान है। अगर आप माइंड का यूज नहीं करेंगे तो दिक्कत उठाएंगे आप। ये लीजिए, सीखिए आप। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ये रहा। अब इसको भी हम सिखाएंगे। देखो इसको यूज करना लैंग्वेज को और उसको इस फॉर्मेट में सेट करना सीख लीजिए, मैथ आपका खत्म है, कुछ नहीं। फिर यदि संगीता के मासिक वेतन में 3 से ही 2/3% की वृद्धि की जाती है, देखिए ऐसा होने पर 132 रुपये अधिक मिलते हैं उसे। इसका मतलब जितना उसका वेतन था उससे भी 132 रुपये अधिक मिलते हैं। कब मिलते हैं? जब उसके वेतन में परसेंट वृद्धि इतने की होती है। तो इसका मतलब वृद्धि परसेंट का प्रभाव इस पर पड़ा, 132 बढ़ गए। ऐसा हो जाने से, वृद्धि हो जाने से 132 अधिक हो गए, यानी कि इधर 132 की वृद्धि होगी। तो हो गया ना। देखिए और एक चीज और बता रहा हूं मैं, संख्या के साथ में यही चीज आपको देखने को मिलेगी, योग अंतर कम अधिक। ये देखिए संख्या के साथ में आएगा, संख्या खुद बताएगी अपने आप के मैं किस फॉर्मेट में हूं, योग में हूं, अधिक में हूं, कम में हूं, अंतर में हूं। खुद ब खुद ये ऐसा बनाया हुआ है मैंने आपके लिए। दुनिया के लैंग्वेज वाले सभी क्वेश्चन में यही दिखेगा, यही। अगर नहीं दिखा तो हमें बताना, आप कमेंट करके बताना आप। देखिए ये रहा। तो परसेंट वृद्धि होने पर इधर 132 की वृद्धि होगी, तो पहले संख्या में लिखेंगे 132 की वृद्धि। और ऐसा जब हुआ जब उसके वेतन में कितना 3 3 9 2 11/3% की वृद्धि हुई। इधर उसका वेतन है ये ऐसे, और बस खत्म। उसका मासिक वेतन पूछा है। देखिए 11 से मैंने काटा, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, परसेंट की मैंने 2 जीरो लगाई और 3 की गुणा ब्रज गुणा करेंगे 1200 में, 1200 होती है 3600।
ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर। देखिए इस फॉर्मेट से मैंने क्वेश्चन फिनिश कर दिया, और मैंने ये भी बताया ये 10% चलता है क्वेश्चनों में, और सबसे ज़्यादा ये वाला लगता है संख्या के बराबर रेशो या परसेंट। ये 90% पूरा मैथ का सॉल्यूशन इन्हीं दो कॉन्सेप्ट में खत्म होता है। हम बार बार आपको बताते हैं, बार बार आपको बताते हैं, तो सीख लीजिए। फ्री में आपकी सेवा हो रही है, आपको मैथ घर बैठे मिल जाएगा। अगर आप में दम हो सीख लीजिए, और परेशानी आपको कभी नहीं होगी। चलिए देख लेते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन आएगा आपके सामने 83। एसएससी जीडी का कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा अगर आपने ये सीख लिया ये। और एसएससी जीडी ही नहीं, एसएससी सीजीएल भी आइए, आप बैंक भी लीजिए, आप यूपी पुलिस एसआई भी लीजिए, दिल्ली पुलिस एग्जाम भी लीजिए, रेलवे एनटीपीसी कोई भी रेलवे का एग्जाम लीजिए। हर जगह हर क्वेश्चन में हर जगह यही लगेगा लैंग्वेज वाला। जब भी लैंग्वेज वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे तो आप देखिए ये, यदि x की आय का 15% बराबर y की आय का 20% बराबर z की आय का 30%, देखो यहाँ खुद ही अपने आप ही बराबर लगा दिया, खुद ही अपने आप ही बराबर आ गया, तो हमें तो और फायदा हो गया, अपने आप ही बराबर आ गया। तो लीजिए इनको छोटा कर लीजिए, देखो ऐसे लिखेंगे x का 15% बराबर y का आय का जो है 20% बराबर z का। छोटा कर लीजिए, देखो परसेंट सहित कट जाएगा, 5 3 15, 5 चौक 20 और 5 6 30 बराबर में क्या होता है, x का 3 y का 4 z का 6 आपस में बराबर है। तो इनकी संख्याओं का एलसीएम ले लीजिए, और यहाँ पर इनका रेशो आ जाएगा सिंपलेस्ट फॉर्म में। देखो 3 4 6 का एलसीएम आएगा 12, बराबर होने पर ऐसा कर लेना चाहिए। तो हो गया, देखिए 3 से इस एलसीएम को काटेंगे, इसको 3 चौक 12, 4 का रेशो आ जाएगा x की वैल्यू में, और 4 3 12 3 आ जाएगा, और जेड में आ जाएगा 6 दूनी 12 2। अब जैसे कि क्वेश्चन में फिर मैंने बताया संख्या की बात आएगी। अब अभी तो रेशो आया है, देखो रेशो संख्या परसेंट यही चलता है पूरे मैथ में। 3 पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे, रेशो परसेंट संख्या। देखो रेशो परसेंट संख्या यही है, इन्हीं का गेम है इसमें, और आंसर इन्हीं में पूछेगा। योग अंतर कम अधिक गुणनफल इन्हीं में ये डिजिट बना के देगा। चलिए देख लेते हैं, इन्हीं में यही लैंग्वेज में छपकर आ जाते हैं, यही लैंग्वेज में पूछे जाते हैं। सबसे अच्छी बात बताई जा रही है। देखिए यहाँ पूछा है वाई की बचत बताइए, देखिए यहाँ ये रहा बचत, इन्हीं में आ जाता है, इन्हीं में पूछा जाता है। चलिए देखते हैं क्या है। उनकी आय का योग, देखिए योग आ गया, मैंने कहा था संख्या के साथ जरूर मिलेगा। योग अंतर कम अधिक योग आ गया संख्या के साथ। किन का? तीनों की आय का योग 9000 है। तो इधर हम रेशो का योग कर लेंगे, क्योंकि जब मुझे योग मिल गया तो रेशो का योग भी करना जरूरी, क्योंकि इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट सेट करना है। इधर 2 3 5 4 9 हो गया रेशो का योग। अब एक रेशो की वैल्यू आ जाएगी 9 कम 9, 9 से इसे काटेंगे 1000, एक रेशो की वैल्यू 1000 है। आगे बढ़ेंगे y अपनी आय से, तो y की आय निकालेंगे, यहाँ पर इसमें गुणा कर देंगे। 3 रेशो की वैल्यू हो जाएगी 3000 रुपये। जब एक रेशो की वैल्यू 1000 है, 3 की 3000 होगी, तो ये y की आय आ गई, आमदनी आ गई। अब आय क्या करता है, अपनी आय से 2200 रुपये खर्च कर देता है। इसमें से जब वह 2200 रुपये खर्च करेगा तो बचत कितनी रह जाएगी, 800 रुपये। तो बचत आ गई उसकी कितनी, 800 रुपये। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। देखिए 3000 में से 2200 खर्च करने के बाद बचत 800 रुपये रह जाती है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 84, देखिए क्वेश्चन नंबर 84 सॉल्यूशन बिल्कुल आसान और सिंपल व लैंग्वेज से ही करेंगे। एल की आय एम की आय से 30% अधिक है। देखिए एल की आय एम की आय से 30% अधिक है, और एम की आय एन की आय से 20% अधिक है। यानी कि 3 बंदे हैं ये, एल एम और एन। हम 3 बंदों को लिख लेंगे एल एम और एन। जब देखिए एक दूसरे की कंपेयर एक दूसरे से की जाती है, चाहे रेशो में या परसेंट में, तो पीछे से करते हैं उनकी कंपेयर। ऐसा इसलिए कि कैलकुलेशन करने में आसान हो जाता है। तो देखो एम की आय एन से 20% अधिक है, एन की 100 लेंगे और एम की 120 हो जाएगी, इससे 20% अधिक। क्लियर? और एल की आय एम से 30% अधिक है, इससे 30% अधिक है। देखो 120 का 30% अधिक है, ऐसे लिखेंगे। ये हो जाएगा 130%, 120 का 130%, परसेंट से 2 जीरो काटा, 13 दूनी 26, 13 दो 15, ऐसा लिखेंगे 156। क्लियर है? देख लीजिए
ये हो गया हमारा तीनों का कंपेयर। अब इसमें पूछा है बताइए एन की आय एल की आय से कितना परसेंट कम है। एन की आय एल से कितना परसेंट कम है। इससे 56 कम है, इससे 56 कम है। 2 से काटा या 2 से काट लेंगे या 4 से काटेंगे इसको। 4 3 12 3 4 9 36 सही है। 4 14 चौका 56 और 4 से इसे काटेंगे। 4 3 12 4 9 36। क्लियर। हम यहाँ पर परसेंट निकाल लेंगे कितना परसेंट कम है। 39 पर ये 14 कितना परसेंट कम है। 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह। क्लियर है। देखिए 4 3 12 120 फिर 20 4 5 20 यानी कि 36 पॉइंट के लगभग कुछ है। देख लीजिए मैंने देखा तो लगभग ये 36.87 के लगभग अर्थात देखो दोबारा देख सकते हैं आप इसको। देखो कैसे लिखा जाएगा। देखो ये 40 मान लीजिए लगभग 40 × 120 20 रह गया। फिर 40 पंजे 200 यानी कि 35 से ऊपर कूदेगा। देखो 35 से ऊपर है। अगर हम देख रहे हैं 35 से ऊपर है ये तो इसका मतलब क्योंकि मैंने 40 भी मान रखा है तो 35 से ऊपर है तो मतलब आप डायरेक्ट कर सकते हो 36% ऐसे। और अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो सिंपल भाग करके देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो हम थोड़ा सा आपको तरीका बता रहे हैं, आप ऐसे करना। चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका आता है 85। ए की आय बी की आय से 20% अधिक है। बी की आय सी की आय से 30% अधिक है। सी की आय ए की आय से, तो वही तरीका है, सेम टाइप सवाल है। ए बी सी। बी की आय सी से 30% अधिक है ऐसे। और ए की आय बी से 20% अधिक है। इससे 20% अधिक है 156 हो जाएगा ये। 130 से 20% अधिक 156। सेम टाइप सवाल है ये। और इसने पूछा सी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम है। ये 56 कम है। तो देखिए सेम सवाल है तो इसमें भी यही आएगा 36% आ जाएगा। यहाँ पर भी यही सेम टाइप का सवाल है। देख लीजिए सेम क्वेश्चन है तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। बस यहाँ पर ए बी सी है, उधर LMN है। टाइप इसी तरह से है यहाँ पर। तो चलिए आप क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। नेक्स्ट को, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 31% और 9% क्रम से भोजन और कपड़ों पर खर्च कर लेता है। 31 और 9 कितना हो गया। 40% खर्च कर लिया। कितना रह गया 60%, क्योंकि टोटल उसका जो इनकम है आय है 100% है। क्यों है, क्योंकि परसेंट में खर्च कर रहा है तो 100% माना जाएगा। और 100 में से उसने 40 खर्च कर लिया इन दो चीज़ों पर, बच गया 60%। ये रहा शेष का 1/3। 60 का 1/3 20% हो। 60 का 1/3 होता है 3 दूनी 6 20%। तो 20% जो है उसने बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर लिया। 40 पहले 20 अब जा 60 खर्च हो गया तो बचत कितनी रहेगी 40%। वह प्रति माह 4500 रुपये की बचत करता है। तो इधर हमारा 4500 की बचत होती है, इधर 40% की बचत होती है। क्लियर। देख लीजिए बचत बराबर बचत हो जाएगा। बचत बराबर बचत। भोजन कपड़े और बच्चों की शिक्षा पर खर्च करने के बाद शेष राशि हमारी यही तो बची 40। उस शेष का आधे के बराबर है ये 4500 रुपये की बचत। तो इसका आधा कितना हो जाएगा। इसका आधा 20% हो जाएगा। ये 20% बराबर हो जाएगा 4500। कटिंग करेंगे। देखिए 20% को हम 1/5 भी कह सकते हैं। 1/5 ब्रज गुणा करेंगे 2 0 ये 5 पंजे 25 5 चौक 20 2 22 22,500 आ जाएगा। तो 22,500 ऑप्शन ए इज राइट आंसर। बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से कर सकते हैं आप, बिल्कुल इजी। क्वेश्चन नंबर 87।
देखिए क्वेश्चन नंबर 87 कैसे सोल्व करेंगे, बिल्कुल आसान और सरल। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके लिए आसान होगा। देखिए अगर आप मैथ में एक्सपर्ट होना चाहते हैं तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को तो आपको पढ़ना और समझना पड़ेगा, और उसके बाद आपको इस कॉन्सेप्ट से आसान हो जाएगा मैथ, कुछ भी नहीं बचेगा, हर क्वेश्चन आपके लिए इजी हो जाएगा। चलिए देखते हैं। रतन का व्यय तथा बचत का अनुपात, व्यय मतलब खर्च और बचत का अनुपात 5:7 दिया। देखिए जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे जितना पढ़ो उतना लिखते चलो। अब बचत और खर्च अगर दोनों को जोड़ा जाए तो उसकी आय आ जाती है 5 और 1 6, ये आय होगी। यही से ही हमें आय मालूम हो गई है। चलिए आगे बढ़े। देखो यदि उसकी आय में 25% की वृद्धि, ये आय है उसकी वृद्धि हो जाए। देखिए 6 का 25% होता है 25 छिके 150, 1.5 की वृद्धि हो गई, यानी कि इसमें अगर हम 1.5 और जोड़ दें। अब आप कहेंगे सर कैसे लिखा ये, 6 गुणा 25, 25%, 25 ठीक है 150% के 2 अंक, ये छोड़कर दशमलव लगेगी, ये हो गया 1.5 हो गया ना, तो 1.5 इसमें जोड़ दीजिए, वृद्धि हुई ना, तो ये हो जाएगा 7.5। क्लियर है, देख लीजिए क्लियर है, बिल्कुल आसान। तथा बचत में 15% की वृद्धि होती है। बचत ये 1 का 15% 0.15 होता है, 1.5 और जोड़ दीजिए इसमें, 1.15 हो जाएगा बचत में वृद्धि। अब देखिए आय इतनी है बचत इतनी है, तो आय में से बचत घटाएंगे खर्च आ जाएगा, 0.5 में से घटाएंगे 0.35 बचेगा, और 7 में से घटाएंगे 6, तो ये हो गया हमारी, पहले व्यय था 5 अब होने लगा 6.35। तो यहाँ पर देखिए 5 से 6.35 हो गया, ये 2 अंक छोड़कर दशमलव हटाकर इधर लगा देंगे 2 0, तो यहाँ से मुझे मालूम हो जाएगा कितनी वृद्धि हुई है उसके व्यय में। देखिए 100 के अकॉर्डिंग इसको इजी बना लेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे 100 बना लिया, और 100 के अकॉर्डिंग बन गए। 100 के अकॉर्डिंग अगर 100 से ज़्यादा हुआ तो लाभ होगा या लाभ वृद्धि, वैसे प्रतिशत वृद्धि पूछा है 100 से ज़्यादा ही आएगा। 5 से काटा 100 बार, 5 एकम 5, 1 5 दूनी 10, 5 7 35, कट गया ये। 100 से कितना अधिक है 27, तो 27% की वृद्धि हुई उसकी बचत में। लीजिए देखिए आसान है, सिंपल है, बिना सूत्र के ही हमने आपके सामने ये वैल्यू निकाल दी आपके लिए। अब आता है क्वेश्चन नंबर 88। एल की आय एम की आय का 125% है। देखिए एल की आय एम की आय का 125% है। अब हमें एल की आय निकालनी पड़ेगी। 3 बंदे हैं एल एम, सॉरी 2 ही बंदे हैं इसमें, एल और एम। इधर इनकी आय लिखेंगे, यहाँ पर उनके खर्च लिखेंगे। अब देखो ध्यान से पढ़ो, एल की आय एम की आय का 125% है, ये पॉइंट बाद में लेंगे, अभी इससे स्पष्ट नहीं हुआ, आगे बढ़ेंगे। एल का खर्च एम के खर्च का 120% है। देखिए लैंग्वेज में कहा एल का खर्च एम के खर्च का 120% है। अगर एम 100 है तो ये 120 है। क्लियर। यदि एल की आय, देखिए एल की आय ये आ जाएगी यहाँ, एल की आय एम के खर्च का, इसके खर्च का, ये खर्च है ना एम के खर्च का, एम के खर्च का 180% है। देखो ये एल की आय जो है एम के खर्च का, तो 180 मतलब एम का खर्च 100 है, 100 का 180%, परसेंट से मैंने 2 0 काटा, 180 बन गई एल की आय। क्लियर। देखो कैसे बनाया गया, कहाँ पर जाकर टैग लगा हुआ है। देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज के साथ टैग्स भी आता है, अगर टैग सेट नहीं कर सकते तो क्वेश्चन गलत होगा, इसलिए कहता हूँ क्वेश्चन की लैंग्वेज से क्वेश्चन सेट होते हैं। क्लियर होगी ये प्रॉब्लम भी। अब उसने शुरू की कंडीशन लगा दीजिए यहाँ,
एल की आय, ये एम की आय का 125% है या, तो आप देखिए एल की आय जो है या 180, एम की आय का 125% है, यानी कि 5/4। ऐसा लिख सकते हैं, 5 से काटेंगे, 5 × 15, 5 × 30, 36 चौका 144, तो ये 144 है ये। क्लियर? देखो अब बनाए हैं बिल्कुल सही। देख लीजिए, इतनी मेहनत करेंगे लैंग्वेज से तभी क्वेश्चन इजी होते हैं, तो ये तो जरूरी है लैंग्वेज करो, वो हम समझाएंगे आपको, आसान हो जाएगा जब आप लैंग्वेज करेंगे, वरना तो क्वेश्चन निकलते नहीं बच्चों से। आगे बढ़े, एल की बचत और एम की बचत का अनुपात बताइए। यहाँ पर बचत आ जाएगी। बचत कैसे होती है? अगर हम आय में से खर्च घटा दें, अगर आय में से खर्च घटा दें बचत आ जाएगी। इसमें से ये घटा दीजिए आप 60 बचेगा, इसमें से ये घटा दीजिए 44 बचेगा। ये हम 4 से काटेंगे 15 बार, 4 से काटेंगे 11 बार, तो यहाँ पर इनकी बचत का अनुपात पूछा है दोनों का 15:11, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है 15:11। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 89। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, बहुत ही सुपर। अनिल अपनी आय का 30% स्कूल को दान करता है और शेष का 70% बैंक में जमा करता है। देखिए 30 के बाद 70 रह गया, 30 के बाद 70, देखो 30% तो स्कूल में दान, 70 रह गया, 70 का 70% 49 होता है, तो 49 और 30 कितना उसके आय में से जा लिया, 9 4 3 79 जा लिया, 21 बच गया शेष, 21% शेष रख लो इधर। यदि उसके पास अभी भी 9765 शेष रहा है, तो देखिए शेष बराबर शेष ये रहा, शेष बराबर शेष, बचत बराबर बचत। तो अनिल की आय कितनी है? देखिए यहाँ से आय आ जाएगी, बस ये टैलेंट है। अगर आप यही टैलेंट यूज करेंगे तो आप दुनिया का कोई भी टेस्ट क्लियर कर सकते हैं। चलिए इसको कटिंग करते हैं। 21 चौक 84, 13 बचेंगे, 136 हो जाएंगे, 21 छिका 126, 10 21 पंजे 105, % की 2 जीरो ये लगाई। देखिए 40,500 है क्या? जी हाँ, ऑप्शन सी इज राइट, 40,500 रुपया। तो अनिल की आय थी 40,500 रुपया। क्वेश्चन नंबर 90। देखिए क्वेश्चन नंबर 90 और 91 दोनों सेम टाइप के क्वेश्चन हैं और बहुत ही आसान सिंपल तरीके से करेंगे और इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट से करेंगे। जैसे कि मैंने आपको ये बताया है, बचत बराबर बचत, ये वाला बचत बराबर बचत, क्योंकि इसमें संख्या जो है बचत के रूप में दी गई है, शेष बची हुई राशि इतनी है, ये बचत, और यहाँ पर भी संख्या बचत के रूप में दी गई है। तो इसका मतलब बचत बराबर बचत करना, एक साइड में संख्या में बचत और इधर % में बचत करते हुए चलेंगे तो बस क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। बस देखिए कैसे होता है, देखो सौरभ अपनी मासिक आय का 20% अपने बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर देता है। देखो जब 20% खर्च कर दिया तो 80% बच गया, 100 में थे 20 खर्च कर दिया तो 80 बच गया। चलिए 80 को हम 4/5 कह सकते हैं सिंपल भाषा में, ठीक है, जानते हो 80 को, 80% ऐसे 20 चौक 80, 20 पंजे 100, ऐसे 4/5 कह सकते हैं। तो ये हमारी 80 बच गया, ये बची हुई राशि 80 है, 80%। वह शेष राशि का, ये शेष रह गई, शेष राशि का 30% परिवहन पर और कपड़ों पर खर्च करता है। जब 30 कर दिया तो 70 बच गया, क्योंकि ये राशि अगले के लिए 100% मानी जाती है, तो उसमें से 30 खर्च कर दिया तो 70% बच गया। 70% को 7/10 लिख दूंगा मैं। देखो 70% को मैंने 1 0 से 1 0 छोटा इसलिए कर रहा ताकि अच्छा लगे, कैलकुलेशन आसान हो और जल्दी से हो जाए। ये 30% परिवहन पर खर्च करा, 70 बच गया, ये लिख दिया मैंने। इसके अतिरिक्त वह अपने पास बची राशि का, इस राशि का 50% किराए और घर के रखरखाव पर खर्च करा। 50% खर्च कर दिया तो 50 बच गया, और 50 को 1/2 कह देंगे बची हुई राशि। 50% 1/2 होती है।
इन सभी खर्चों के बाद वह अपने पास शेष, इस शेष राशि का फिर 50% अपने माता पिता के पास भेज दे तो 50 रहेगा, आधे का आधा। ये शेष बची राशि उसकी, हमारी यह बच रही राशि है और शेष उसकी राशि है 11,200। तो शेष बची राशि उसकी 11,200 है, तो वह बचत करता है। तो उसकी मासिक आय कितनी है? चलिए देखिए, हो गया ना इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट। अब फिनिश कर दीजिए इसको। देखो देखो 2 दूनी 4 से मैंने 4 काटा, क्लियर है। अब मैं 7 से काट दूंगा इसको। 7 एकम 7, 7 छंग 42, यानी 16 सत्ते 112, 1612 कट गया ये। अब रह गया हमारा 50, 16 पंजे 80, ब्रज गुणा कर देंगे इन्हों, 16 पंजे 80, तो ये आ गई 1 0, ये 2, ये 3 0 और लगेगी। देखिए आ गया ना हमारे क्वेश्चन का आंसर आसानी से, ये आ गया 80,000। तो बस ये गेम है आपके लिए, इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट, ये सीख लीजिए, आप फिर हो जाएंगे। चलिए नया क्वेश्चन भी ऐसे ही करेंगे। सुशांत के पास जो धन था उसमें से उसने 30% अपनी पत्नी को दिया, 70 बच गया। 70 को 7/10 लिखूंगा मैं। अपने दोनों पुत्रों को वह शेष राशि में से, इस शेष राशि में से प्रत्येक को 18% देता है। जब 18 उसको 36 दे देगा। जब 36 दे देगा तो 64 बचेगा, ऐसे लिख देंगे 64 बचेगा, क्लियर। अब शेष बची राशि का 3/4, इसका 3/4 विविध मदों में खर्च करता है। 3/4 4 में से 3 खर्च करेगा तो 1/4 बचेगा, लिख देंगे 1/4, क्लियर। यहाँ लो आगे। और 19,600 रुपये की राशि को बैंक में जमा कर देता है, बची हुई को। तो बची हुई राशि 19,600 रुपये है, बैंक में जमा कर देता है, ये बचत ही तो है। तो आरंभ में सुशांत के पास कितनी राशि थी? बस इसको हल करना। देखो मैंने 4 से इसको काटा 16 बार, क्लियर है। अब हम 16 सत्ते 112, 18 दूनी 18, 18 36, 36 और 64 है, ठीक है। 16 से काटेंगे, देखो 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 9 36, 2 0। अब मैं 7 से इसको काटता हूँ, 7 सत्ते 49, 712। अब मैं 4 से इसको काटूंगा, इजी बनाऊंगा 25 बार, 1 0 ये भी है, 25 सत्ते 175 हो गया, 2 0 ये और 1 0 ये, 3 0 आ जाएगी इधर, ये आ गया 1,75,000। तो ये रहा ऑप्शन, ऑप्शन डी इज राइट, चेक कर लीजिए। तो बहुत ही सावधानी से, बहुत केयरफुली कटिंग करनी चाहिए, बता रहे एक एक चीज़ बच्चों को समझ में आनी चाहिए, इसलिए ऐसा करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो बस इतने में ही आप चाहे क्वेश्चन की धज्जियां उड़ा सकते हैं, लेकिन इन सब को करने का गेम यही है। देख लीजिए, कैसा भी सवाल हो, किसी भी टाइप का सवाल हो, इन्हीं 2 कॉन्सेप्ट से मैंने ये आपके लिए बहुत ही मेहनत की आपके लिए, और आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस कॉन्सेप्ट से आप चीज़ों को आसान बनाएं और क्वेश्चनों को मात्र एक ही लाइन में सेट करके फिनिश करें। क्वेश्चन नंबर 92, देखिए क्वेश्चन नंबर 92, एक व्यक्ति के प्रतिदिन काम करने के घंटे में 25% की वृद्धि होती है और उसकी प्रति घंटे की मजदूरी में 20% की वृद्धि होती है, उसकी दैनिक आय में कितना % वृद्धि होगी? देखिए यहाँ पर सक्सेसिव मेथड लग रहा है। एक व्यक्ति के प्रतिदिन काम करने के घंटे में 25 की वृद्धि, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, फिर प्रति घंटे मजदूरी में 20 की वृद्धि, प्लस 20, दोनों चिन्हों की गुणा करेंगे, प्लस 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 रहेगा, और फिर संख्याओं की गुणा करेंगे, 25 दूनी 50, ये वाली 0, 100 से भाग करेंगे, % का चिन्ह। यह है सक्सेसिव मेथड। 2 0 से 2 0, ये हो गया 25 20 45 और 5 जोड़ेंगे 50।
तो दैनिक आय में 50% की वृद्धि होती है। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया, ऑप्शन डी। लीजिए, हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 93 करेंगे इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में, इजी बनाकर, क्योंकि इसने दे दी संख्या 1700 मासिक बचाता है। बचत बराबर बचत चलेगा। देखिए 1700 रुपये बचा रहा, तो इधर परसेंट में बचाएंगे। देखो, श्री शर्मा अपनी कुल आय का 15% किराए पर, तो 85 देगा। 85 को हम 17/20 लिख सकते हैं। 85% देंगे, 85/100, 5 से 17, 5 दूनी 10, 17/20। और शेष भाग का, यही तो शेष भाग का 75% अन्य खर्चों पर। अब 75% खर्च कर देगा तो कितना रह जाएगा? 25% रह जाएगा, और 25% को 1/4 लिख देंगे हम। क्लियर? और इधर के रहा 1700 रुपये बच जाते हैं, तो उसकी मासिक आय बताए। बस इसे हल कर लीजिए। देखो 17 से 100 बार काटा, 20 चौक 80 के गुणा 100 में करेंगे, 2 0 ये आ गया क्वेश्चन का आंसर 8000 रुपये। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, 8000 रुपये। देखिए बिल्कुल इजी, सरल, आसान बना दिया। अब हमारा नया क्वेश्चन भी देखेंगे आप। एक आदमी अपनी आय का 58% खर्च करता है। देखिए इसका मतलब उसकी आय 100 थी, इसमें खर्च किया उसने 58%। क्लियर? बचत कितनी रह गई भैया? देखो, आय में से खर्च घटाए, 10 में से 8 गए 2, 9 में से 5 गए 4, यानी कि 42 बचा। ये होगा उसकी आय, खर्च और बचत। आगे पढ़ेंगे। यदि उसकी आय में 30% की वृद्धि हो जाए, इसमें 30 की वृद्धि हो जाए, 130 हो गया। उसके खर्च में भी 25% की वृद्धि हो जाई है, 25। इसमें 30% की वृद्धि, यहाँ पर 25% की वृद्धि बोला है उसने। 58 का 25% कितना होता है? देखिए जरा, 58 का 25% होगा 5/4 होगा वृद्धि के साथ, 5/4। 4 × 4 = 16, 4 पंजे 20, 5 पंजे 25, 2 14 पंजे 70, 2 72.5। देखिए 72.5 आ गया यहाँ पर हमारा ये। अब अगर आय में से खर्च घटाएंगे तो बचत आ जाएगा। देखिए घटाते हैं, 0.5 तो रहेगा, यहाँ रह गया 9 में से 2 गए 7, यहाँ 12 में 7 गए 5, ठीक है। क्लियर है? अब देखिए ध्यान लगाकर, बचत में कितनी वृद्धि हुई? देखो 42 पर कितना बढ़ा है? 0.5 तो लिखा जाएगा। क्लियर है? 7 में से 2 घटाएंगे 5, 1, 15.5%। के में 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह। देखिए दशमलव से 1 0 हट गई। अब हो गया हमारा 1550, 1550 बटे में 42% का चिन्ह। अब देखिए यहाँ कटिंग करना दिक्कत आती है, तो आप आइडिया तो देख लो, मल्टीपल पढ़कर 42 का 40 दिए 120, ये 4 चौक 16 ज़्यादा हो जाएगी, 3 बार मारनी चलेगी। 3 बार हमारा केवल एक जगह है, ऑप्शन बी में, और यही हमारी क्वेश्चन का आंसर बनेगा 36.9%। लीजिए क्वेश्चन नंबर 95। देखिए क्वेश्चन नंबर 95 का सॉल्यूशन करेंगे। एक व्यक्ति की आय और बचत। देखिए ये हम लिखेंगे इधर आय, बचत, और फिर लिखेंगे यहाँ पर खर्च। क्लियर? आय बचत, आय कितनी है? 7, और बचत है हमारी 3 के रेशो में। अगर आय में से बचत घटाए तो खर्च आ जाएगा 4, 7 में से 3 घटाएंगे 4। क्लियर हो गया ये? और अच्छी तरह समझिए, अगर कोई डाउट होता है। देखो आय हमारी 7, बचत 3, अगर आय में से बचत घटा दिया जाए तो खर्च का मालूम हो जाएगा।
यदि आय में 12% की वृद्धि कर दी जाए, इसमें 7 का 12% होता है 12 सत्ते 84, 0.84 बढ़ गया, तो 7 में जोड़ दीजिए 0.84, तो हो जाएगा हमारा 7.84। ये होगी इसकी 12% वृद्धि आय में। क्लियर हो गया, आगे बढ़ेंगे। और खर्च में 8% की वृद्धि, देखिए इसका 4 का 8%, 832, 2 हम छोड़कर दशमलव, ये 4.32, ये होगा उसका खर्च। 8% वृद्धि के बाद हो गया इसका खर्च इतना। अब देखो आय में से अगर मैं खर्च घटा दूं तो हमारा बचत आ जाएगा। कैसे? 4 में से 2 घटाएंगे 2, 8 में से 3 घटाएंगे 5, 7 में से 4 घटाएंगे 3, ये हो गया हमारा बचत। पहले बचत 3 की होती थी, अब बचत होने लगी 3.52, तो बचत बढ़ गई 3 पर कितना बचत हुआ? 0.52 का बचत। परसेंट में 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह, 2 दशमलव हटाकर 2 जीरो हटेगी, 17×51 लगभग 17 पॉइंट कुछ आ जाएगा। लीजिए देखिए 17 से ही हमारा क्वेश्चन आरंभ हो रहा है, ये ऑप्शन है। देखो जबकि 17 और किसी में भी ऑप्शन में नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन इज राइट। चलिए देख लीजिए आंसर आ जाता है, ये रहा। अब देखो यही तरीका आपको सीखना और आप बहुत ही अच्छे सुपर हो जाएंगे। आप बस ध्यान से देखो जाओ। एक व्यक्ति की मासिक आय 15,400 रुपये है। देखिए अगर मैंने देखा आय और ये उसका खर्च, तो फिर मैं इधर बचत लिखूंगा, ठीक है। आय कितनी है उसकी, ये 2 जीरो, मैं क्या करूँगा इसको छोटे रेशो में बनाऊंगा, क्योंकि रेशो से भी परसेंट निकल जाएगा। देखो 2 जीरो से 2 जीरो काटा मैंने, 2 से मैंने काटा 36 बार, 2 से काटा 2 सते 14 और 2 सते 14। अब ये कटता नहीं। आय तो हो गई उसकी 77 और खर्च हो गया उसका 36, तो बचत कितनी होगी? देखिए आप 7 में से 6 घटाएंगे 1 और 7 में से 3 घटाएंगे 4, बचत हो गई उसकी 41। क्लियर है ये? अब बस देख लीजिए, यदि उसकी आय में 20 की वृद्धि कर दी जाए, इसमें 20 बढ़ा दिया जाए। देखिए 77 का 20% दिखाता हूँ मैं, कैसे परसेंट से काटा, 1 दशमलव हम यहाँ लगा देंगे, 2 सते 14, 2 सते 14 1 15, ये हो गया 15.4 बढ़ गया। तो देखिए 0.4 तो आएगा ही, 7 और 5 12, 8 और 1 9, 92.4 हो गया बढ़ने के बाद। क्लियर? और खर्च में 5% की वृद्धि, 36 का 5%, 36 पंजे 180, 36 पंजे 180, 1.80 बढ़ गया, 1.80 बढ़ गया, यानी कि 36 1 37.8। क्लियर है? देखिए ये बढ़ गया 37.8। अब मैं अगर इसमें से आय में से खर्च घटा दूँ, बचत आ जाएगा। 2.5 लेकर 14 में से 8 गए 6 दशमलव, 1 रह गया, 11 में से 7 गया 4, 8 में से 3 गया 5, 54.6, ये उसकी बचत हो गई। तो बचत में कितना परसेंट वृद्धि ये पूछा है उसने। 41 पर कितना बढ़ गया? देखिए 6 तो ये बढ़ेगा ही, और 4 में से 1 घटाया 3, 5 में से है 13.6, 41 पर बढ़ा है। अब हम क्या करेंगे? दशमलव 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह, दशमलव से 1 जीरो हट जाएगी है इससे, तो कितना हो गया? सिंपल सी भाषा में 1360 बटे में 41%। अब देखिए 40 मान लीजिए, 40 × 120, फिर 40 × 120, लगभग 33 बार चलेगा, तो 33.17% हमारे क्वेश्चन का आंसर आता है। लीजिए ऑप्शन आ गया ये, फिनिश। अब आता है क्वेश्चन नंबर 97। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इनमें से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। आय, बचत और खर्च पर आधारित क्वेश्चन आते हैं। कैसा भी सवाल आ जाए, बस आप लैंग्वेज के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, 100% आपका कोई भी सवाल नहीं रुकेगा। क्वेश्चन नंबर आता है देखिए 97। एक सरकारी कर्मी अपनी आय का 76% खर्च कर देता है। देखिए अगर उसकी आय 100 है तो 76 खर्च कर दिया उसने, बचत हो गई उसकी 24, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक। क्लियर है?
आगे बढ़ेंगे। यदि उसकी आय 14% बढ़ जाती है, 114 हो जाएगी अब उसकी आय। खर्च 10% बढ़ जाता है, ये 7.6 हो जाएगा। 76 का 10% 7.6, देख लीजिए 76 का 10%, परसेंट से एक जीरो, 10 से भाग गया, 7.6 बढ़ गया। 76 में 7.6 तो ये लगेगा, 6 में 7 जोड़ेंगे 13 और 1 का 83.6 हो गया। 7.6 बढ़ने पर इसमें ये हो गया। तो अगर हम इसमें से इसे घटाएंगे बचत आ जाएगा। देखिए 10 में से 6 घटाएंगे 0.4, यहाँ रह गया 3, 3 में से 3 घटाएंगे 0, 11 में से 8 गए 3, ये हो गया 30.4। तो बचत बढ़ गया उसका, कितना बढ़ गया, 24 पर 6.4 बढ़ गया। 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह, 0 से 1 दशमलव हट जाएगा ये, और 8 3 24, 8 8 64, 80/3 हो जाएगा। 80/3 चलेगा। 26 3 78 होता है लगभग 80 के पास, तो 26 तो आना लाजमी है। देखिए 26 26 ये रहा यहाँ पर 26.67%, ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर। तो बचत में वृद्धि होगी 26.67% की। क्वेश्चन नंबर 98। देखिए क्वेश्चन नंबर 98 बहुत ही ज़बरदस्त और ख़तरनाक तरीके से आपको क्वेश्चन कराया जाएगा। रेणु अपनी आय का 30% बचत करती है। तो रेणु की आय लिखेंगे 100 और बचत लिखेंगे उसकी 30, तो खर्च आ जाएगा अपने आप ही मालूम हो जाएगा। 100 में से 30 बचाया तो 70 खर्च हो गया। क्लियर है। यदि उसकी बचत 30% बढ़ जाती है, देखिए बचत 30 का 30% हो गया 9, 30 का 30% दिखाते हैं हम आपको, 30 का 30%, परसेंट से 2 जीरो काटा, 3 3 9, 9 बढ़ गया तो कितना हो गया बचत, 39। क्लियर है, देख लीजिए आप। और खर्च 25% बढ़ जाता है, 70 का 25%, देखिए 70 का 25%, 25 सत्ते 175, 0, परसेंट से भाग देंगे, ये 17.5 बढ़ जाता है। तो इसमें 17.5 जोड़ दीजिए, 17.5 तो ये रहेगा 7 1 और 7 8, 87.5 हो जाता है। और पूछा है तो उसकी आय में प्रतिशत वृद्धि कितनी है। अगर मैं बचत और खर्च को जोड़ूँ आय आ जाएगा, अगर मैं बचत और खर्च को जोड़ता हूँ तो आय आ जाएगा। तो वैसे भी हमें दिख रहा है 0.5 आएगा जोड़ने पर, ये वाला ऑप्शन आएगा, क्योंकि 0.5 इसमें किसी भी ऑप्शन में नहीं है, यहाँ पर है, सीधा आंसर मालूम हो जाता है। लेकिन फिर भी देखिए जोड़ लीजिए, 0.5 तो मैंने ये रखा, 7 9 7 16, हासिल 1 8 और 3 11 और 1 12, ये हो गया। देखिए आय 100 थी, अब कितनी हो गई, 100 के बाद हो गई 126.5, तो आय में कितना परसेंट वृद्धि हुई, 26.5% की वृद्धि हुई। लीजिए हो गया क्वेश्चन का आंसर, देख लीजिए बहुत आसान सिंपल शब्दों में आपके सामने। देखिए मैथ आ जाएगा आपसे, आप डरो मत, आपके लिए बहुत ही मेहनत करेंगे हम, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत अच्छे तरीके से, तो आप पर मैथ आ जाएगा, डरने की ज़रूरत नहीं, बस रेगुलर वीडियो को देखते रहिए आप। देखिए हमारा आंसर बनता है ऑप्शन ए। अब क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, एक व्यक्ति अपनी आय का 28% बचाता है, अपनी आय का बचत करता है, इसका मतलब उसकी आय है 100 और 100 में से उसने बचत किया उसने 28 का, तो खर्च कर दिया उसने 72 का, क्योंकि 100 में से 28 घटाएंगे 72 खर्च होता है। क्लियर है यहाँ तक। यदि उसकी आय 20% बढ़ जाती है, देखिए आय बढ़ा दी हमने 20%, 120 हो गई, और व्यय में 5% कमी हो जाती है, खर्च में 5% कमी, देखिए 72 का 5%, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35 और 1 36, परसेंट से 2 अंक, यानी कि इतने की कमी हो जाती है, 3.46
6.5 की, तो 72 में से अगर हम 3.65 घटाए तो कितना रह जाएगा? कमी होने के बाद 0, 10 में से 6 घटाएंगे 4, 11 में से 3 गए 8, 6, 68.4 की, 68.4 इतना % कमी हो जाती है। तो उसकी बचत में X% वृद्धि हो जाती है। अगर खर्च कम होगा तो बचत बढ़ेगी, ये वाली। तो यहाँ से मालूम हो जाएगा कितना बचत बढ़ी। 10 में से 4 घटाएंगे 0.6 बचेगा, 9 में से 8 गया 1, और 11 में से 6 घटाएंगे 5, ये हो गया 51.6। तो 28 पर कितना बढ़ गया? बस ये वृद्धि निकालनी, 28 पर 0.6 तो बढ़ेगा ये। 11 में से 8 गया 3, और 4 में से 2 गया 2, यानी कि 23.6 बढ़ गया। 100 से गुणा % का चिन्ह, 0.1 से 1 0 हटी, और 4 7 28, 4 पंजे 20, 3 4 9 36। क्लियर? अब हो गया हमारा 590, क्योंकि ये 0 गुणा में आ जाएगी, 590 हो जाएगा ये, बटे में 7%। अब देखिए इसको कटिंग करेंगे। 7 8 56, 7 9 8 बार चलेगा मारनी, 8 बार देख लो, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर है, बस 84.3 आ जाएगा, ये रहा। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 100। देखिए क्वेश्चन नंबर 100 का सॉल्यूशन करेंगे बिल्कुल सिंपल तरीके से। एक कॉलेज के चुनाव में, ये चुनाव पर आधारित क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। एक कॉलेज के चुनाव में सीमा और गीता को वेद मतों में से 4-5 के अनुपात में मत प्राप्त होते हैं, 4-5 के अनुपात में। यदि 15,000 मतों में से 19% मत अवैध है। देखो इन्हें दोनों को वेद मत मिले हैं दोनों को, और हमें यहाँ पर वेद मत निकालने हैं। 15,000 मतों का 19% मत अवैध है, तो 81% मत वेद है। क्लियर? और इन वेद मतों का ही इन दोनों को 4-5 के अनुपात में मत मिले। टोटल बराबर टोटल, यानी कि योग बराबर योग। 4 और 5 9, पहले % से 2 0 हटाई जाएगी, फिर 9 नम्मा 81, 15 नम्मा 135, एक रेशो की वैल्यू आ गई 135, और ये 0 1350। तो एक रेशो की वैल्यू 1350। हमसे पूछा है सीमा और गीता के पक्ष में पड़े मतों के बीच का अंतर, दोनों का अंतर 1 है, और जैसे कि हमें मालूम है 1 रेशो के बराबर है 1350, तो दोनों के बीच पड़े मतों का अंतर है 1350। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया, ऑप्शन सी इज राइट। ये बन गया हमारे क्वेश्चन का आंसर, इजी और सरल। क्वेश्चन नंबर 101। देखिए क्वेश्चन नंबर 101। 3 उम्मीदवारों ने एक चुनाव लड़ा और उन्हें क्रम से 1148, 7624 और 11,628 वोट मिले। तीनों को अलग अलग। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का कितना % वोट मिला? जीतना वाला तो यही है जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिले, और कुल मतों में ये सारे जुड़ जाएंगे। अगर हम इन्हें सारों को जोड़ें तो 11 7 18 19 20,400 बनता है। तो 20,400 मतों में से जीतने वाले को 11,628 वोट मिले हैं, 100 से गुणा % का चिन्ह। ये हमें निकालना है कि कुल मतों का कितना % जीतने वाले को मिला। अब हमें क्या करना, 2 0 से मैंने 2 0 काटा। 20 पंजे 100, 20 छिके 120 ज़्यादा हो जाएगी, 20 पंजे 100, पंजे बार चलेगी मारनी। देखिए पंजे बार ये रहा, 57%। तो हमारी क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 57%। देखिए आसान, इजी और सरल आपके सामने। आपकी कैलकुलेशन को भी कम कर दिया गया, तरीका और तकनीकी ये कीजिए आप पेपर में। क्वेश्चन नंबर 102 आता है। देखिए 2 उम्मीदवार एक चुनाव लड़ रहे हैं, सभी मत वेद है, सभी मत वेद है। एक को
38% मिला तो दूसरे को 62% मिलेगा, और वह यानी कि जो 28,800 मतों से हार गया, तो इधर कितने परसेंट से हार रहा है ये? 12 में से 8 गया 4, 5 में से 3 गया 2, 24% से हारा। तो इधर संख्या में 28,800 से हारा। तो इस तरह हम इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में लिखकर डाले गए मतों की संख्या ज्ञात करेंगे। अब यहाँ से हम इसको हल करेंगे। परसेंट की मैंने 2 जीरो और लगाई। क्लियर? 24 एकम 24, 4 24 दूनी 48, 4 जीरो। ये देखिए बहुत आसान और सरल शब्दों में आपके सामने ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 103। देखिए क्वेश्चन नंबर 103 सॉल्यूशन करेंगे बहुत अच्छा। दो उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 48% मत मिला। देखिए एक को 48% मिला, दूसरे को 52% मिलेगा। देखिए 48 52 100% हो गया। क्लियर? अब 18% मत अवैध थे। यदि कुल मतों की संख्या 17,500, इनमें 18% मत अवैध थे तो इसमें 82% मत वैध थे। क्लियर है? और दूसरे उम्मीदवार को मिले वैध मतों की संख्या बतानी। ये पहला हो गया, ये दूसरा। दूसरे को मिले वैध वोटों की संख्या 52% का बटे में 100। परसेंट से 2 जीरो ये काटेंगे। 25 सत्ते 175, 25 चौका 100, 4 से काटा 13 बार। अब देखिए गुणा करेंगे। 7 दूनी 14, 7 अठी 56 और 1 57 गुणा 13। अब देखिए इनकी गुणा करेंगे, आंसर आ जाएगा 13 चौका 52, 5 13 सत्ते 91 और 5 96, हासिल 9, 13 पंजे 65, 5 70 4 74। लीजिए आ गया क्वेश्चन का आंसर 7462। ये आ गया हमारी क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन डी इज राइट। ऐसे हमें इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 104 सीखेंगे, बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में डाले गए मतों के 58% मत प्राप्त करने वाला व्यक्ति 4032 मतों से जीत गया। एक ने 58% मत लिए तो दूसरे ने लिए है 42% मत। क्लियर? यह इतने मतों से जीत गया तो डाले गए मतों की कुल संख्या 4032 मतों से जीता। इधर ये इससे कितने जीता? 8 में से 2 घटाएंगे 6, 5 में से 4 घटाएंगे 1, 16% से जीता। परसेंट का मैंने 2 जीरो इधर लगाया और 16 से कटिंग करना शुरू कर दिया। 16 दूनी 32, 8 हो गया 83, 16 पंजे 80, 3 16 दूनी 32, 252 और 2 जीरो ये लगेगी। लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चेक कर लीजिए, बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से आपको मैथ का एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से सिखाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105। देखिए क्वेश्चन नंबर 105 का सॉल्यूशन करेंगे। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में डाले गए मतों को 64% मत प्राप्त करने वाला व्यक्ति 4340 मतों से बहुमत निर्वाचित होता है। तो देखिए एक ने 64% मत प्राप्त किए तो दूसरे ने 36% मत प्राप्त किए, तो ये जीत गया। कितने से? 14 में से 6 गए 8, 5 में से 3 गया 2, 28% से जीता। और इधर 4340 मतों से बहुमत जीत गया। हो गया जीत बराबर जीत, इक्वल टू इक्वल हो गए। ये वाले कॉन्सेप्ट से डाले गए मतों की कुल संख्या यहाँ से हमें मालूम हो जाएगी कितनी है। देखिए 14 दूनी 28, 14 तिये 42, 14 एकम 14 जीरो। परसेंट की 2 जीरो ये भी लगी, 2 से और काटा, 2 एकम 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, ये आ गया 15,500। 15,500 ऑप्शन डी इज राइट आंसर। देखिए ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 106 देखेंगे। अच्छा क्वेश्चन है ये, सुपर नॉलेज का क्वेश्चन है ये।
ऐसा क्वेश्चन होता है स्टैंडर्ड लेवल, इसको ध्यान से, वही तरीका लैंग्वेज से ही क्लियर होगा। देखो 3 उम्मीदवार ए बी सी है, मैंने लिखा ए बी और सी। पंजीकृत मतदाताओं में से 80% ने मतदान किया, ध्यान से रखना 80% ने मतदान किया। सभी मत वैध थे। उम्मीदवार बी को ए से 50% कम मिले। बी को सी द्वारा हासिल किए गए मतों की संख्या के बीच का अंतर इतने था। यदि बी को सी से 10% अधिक मिले, देखो बी को सी से 10% अधिक मिले, ऐसे क्लियर होगा दोनों का पॉइंट। अब दोनों का पॉइंट क्लियर होगा। अब ए और बी का करेंगे। यहाँ से उम्मीदवार बी को ए से 50% कम मिले, मतलब इनका आधा कितना हो गया, 220 का आधा होता है 50%, 220 का आधा। क्लियर, ये पॉइंट क्लियर कर दिया मैंने, यहाँ पर देख लीजिए। अब इनको छोटा कर लीजिए, 0 से 0, 0 से 0। देखो यहाँ पर बहुत से बच्चे डाउट करेंगे कि सर ने पता नहीं कैसे लिख दिया 220 का ऐसे, तो आप ऐसा कीजिए, देखो कैसे होता है। बी को मिले 110, मैं ला के दिखा रहा हूँ ये कैसे आया। बी को ए से 50% कम मिले, 50% कम में मतलब 1/2, 2 की गुणा यहाँ करेंगे, 11 दूनी 22, 220 बराबर ए। देखिए आ गया ना, यही सेम टाइप। तो ये मैंने आपको बता भी दिया, कभी आप ये समझो कि सर ये डायरेक्ट कर दिया, मालूम नहीं हुआ कैसे आया, ये आ गया आपके सामने। 0 से 0, 0 से 0, ये 22, ये 11, ये 10 के रेशो में है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ अंतर देखेंगे। बी सी द्वारा हासिल किए गए मतों के संख्या के बीच का अंतर 10,000, यहाँ इनके बीच का अंतर 1 है, यहाँ 10,000 है, यहाँ अंतर 1 है। क्लियर। मतदाता सूची में पंजीकृत मतदाताओं की संख्या टोटल कितनी है, देखना टोटल कितनी है, 10, 11, 22, 43, 43 से गुणा करेंगे यहाँ, और 80% मतदान, पंजीकृत मतदाताओं ने 80% मतदान किया। इसका 80% लिखेंगे इसके बराबर, ये 80% के बराबर हो जाएगा ये टोटल। और यहाँ से हमें मतदाता सूची में पंजीकृत मतदाताओं की संख्या मालूम हो जाएगी। अब 80% को हम 4/5 भी लिख देते हैं ऐसे। अब इसे हल करेंगे, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 2 0। क्लियर। गुणा करेंगे, 2 0, 25 3 75, 7 25 चौका 100, 107। क्लियर। और 5 से फिर ब्रज गुणा करेंगे इसमें, यहाँ पर आकर 5 से गुणा, 2 0 तो ये लगाइए, 5 पंजे 25, 2 5 सते 35, 2 37, 3 5 ढाई 50 और 3 53। लीजिए आ गया क्वेश्चन का आंसर, 53 75 00। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर, बड़ा सिंपल आसान। क्वेश्चन नंबर 107। देखिए 107, एक चुनाव में 12% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला, तो 88% ने डाला। क्लियर। और उनमें 2% डाले गए मतों को अमान्य ने घोषित कर दिया। इसका 2% कितना होता है, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17, 2 अंक छोड़कर दशमलव लगाएंगे ऐसे। तो 88 में से हमने ये घटा दिया 1.76, तो 88 में से घटाएंगे 1.76, 4 9 में 7 गए 2, और 7 में से 1 गया 6, 86.24। 86.24 में हमें देखिए, इसका मैंने ये निकाला। अब 86.24 में से एक को 46% मत मिला, दूसरे को 86 में छाड़े गए 40.24% मत मिला। क्लियर है। दोनों को मैंने निकाल दिए, दोनों के अलग अलग मत परसेंट।
अब ये कहने लगा कि मैं जीत गया 1044 मतों से। जीतने वाला कहने लगा मैं जीत गया 1044 मतों से। तो इधर ये इससे जीत गया 5.76% मतों से। सब परसेंट में चल रहा है इसलिए परसेंट लिखा है। परसेंट से मैंने 2 जीरो ये लगाई और 2 जीरो और लगाई मैंने यहाँ पर। अब ये 576 हो गया। जैसे हम इसको काटेंगे तो कटने के बाद ये आ जाएगा 18,125। बहुत आसान है, कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? 12 से कट जाएगा ये आराम से। तो ये वाला हमारे क्वेश्चन का आंसर आता है। क्वेश्चन नंबर 108। देखिए क्वेश्चन नंबर 108 सुपर क्वेश्चन आपके लिए। 2 उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में 10% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया, तो 90% ने किया है। क्लियर? और 150 मतों को अवैध घोषित कर दिया इनमें से। क्लियर? विजेता को अपने प्रतिद्वंदी से 350 मत अधिक मिले और इस प्रकार उसने मतदाता सूची में पंजीकृत कुल मतदाताओं के 50% मत प्राप्त किया इसमें से। अब देखिए इसमें से एक को 50% मत मिला, दूसरे को 40% माइनस 150। क्लियर? अब दोनों का अंतर करेंगे। यहाँ पर दोनों का अंतर 50, ये दोनों का अंतर करेंगे 10%। देखो अंतर में माइनस और ये प्लस हो जाएगा। 50 में 40 घटाएंगे 10 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 150। ये दोनों का अंतर है, दोनों का अंतर है ये यहाँ पर। अब देखिए इक्वल टू इक्वल करेंगे। विजेता को अपने प्रतिद्वंदी से 350 मत अधिक मिले, यानी कि ये अंतर है। तो अंतर बराबर अंतर करेंगे 10% जमा 150 जमा 150 बराबर हो गया 350। अब देखिए 350 इसमें से घटाएंगे 200 रह जाएगा। 10% बराबर 200, परसेंट की एक जीरो घटी, एक यहाँ लगा दी। देखिए कुल पंजीकृत मतदाताओं की संख्या आ गई 2000। यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब उसने कहा कि पराजित उम्मीदवार के कुल पंजीकृत मतों में से प्रतिशत बताओ। ये पंजीकृत मतों में से हारने वाला ये है, इसके 40% काटेंगे हम, कितना बैठता है? परसेंट से 2 जीरो 800 बैठता है। अब 800 में से ये 150 घटाएंगे, कितना हो गया? 650। तो ये 650 आ गया दूसरे हारने वाले उम्मीदवार को पंजीकृत मतों में से 650 मत मिले। अब कितना परसेंट मिले ये हमें निकालना। 650 कितने में से? पंजीकृत 2000 में से कितना परसेंट मिला है? 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह, 2 जीरो 2 जीरो 0 0, 32.5%। लीजिए आ गया क्वेश्चन का आंसर, बहुत सरल और आसान शब्दों में, ऑप्शन सी ये रहा। क्वेश्चन नंबर 109। देखिए क्वेश्चन नंबर 109 और ये लास्ट क्वेश्चन है हमारी इस बुक का। ये जो चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 7 परसेंटेज का ये लास्ट क्वेश्चन 109। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आएगा बहुत ही सुपर और बेस्ट अंदाज में आपके लिए। चलिए देख लेते हैं जबरदस्त तरीके से क्वेश्चन का सॉल्यूशन। एक पंचायत चुनाव में एक निर्दलीय उम्मीदवार को डाले गए कुल मतों के 28% मत प्राप्त हुए। देखिए 100% में से एक को डाले गए 28% मत, बाकी रह गए 72% मत। क्लियर? और उसे विजेता घोषित कर दिया। ये विनर हो गया, ये विनर हो गया, विजेता घोषित हो गया। शेष मत 3 राष्ट्रीय दलों के उम्मीदवारों के बीच समान रूप से विभाजित थे। समान रूप से विभाजित, 3 उम्मीदवारों में समान रूप से, 3 से भाग करेंगे इसे, 24 बार घटता है 3 से भाग देने पर, 24 के 72 ऐसे। यही तो बोला है इसने, समान रूप से।
यदि डाले गए कुल मत कितना है 1200, डाला गया कुल मत 1200 है, तो राष्ट्रीय दल के उम्मीदवारों में से प्रत्येक को कितना मत मिला, प्रत्येक मतलब एक को निकाल लो, और इस वाले कॉन्सेप्ट से होगा, एक को कोई से को निकाल लो, 24% मिल रहा तो प्रत्येक को मिलेगा 24% से 2 जीरो, 12 चौक 48, 4 बार दून 24, 4 28, 288 मत मिले। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है, प्रत्येक को 288 मत मिलेंगे। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। सुपर तरीका आपके सामने।